Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 4.4 Home Sweet Home in English by Bharati textbook in class 7. So let's begin our poem Home Sweet Home. जैसे बच्चों आपने आपका घर होता है, ये क्या है बच्चों? हमारा घर, दिस इज़ अवर होम। हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में जो जिस तरह से रहते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ और अपने भाई बहन के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ। और देखो हमारे साथ कौन रहते हैं हमारे घर में? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो दादा दादी हो या नाना नानी हो। हम अपने घर को बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं, चाहे वो हमारा ड्राइंग रूम हो या किचन हो या बेडरूम हो, वॉशरूम हो। हम उसे हमें बैल्कनी हो, हम उसे हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। तो सो लेट्स, इस पोएम में जो है फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है, विल सी। मिड प्लेजर एंड प्लेजेस थ्रो तो वी मे रोम, be it ever so humble, there is no place like home. A charm from the sky seemed to hallow us there. We see through the world, is near meet with elsewhere. Home, sweet home, home, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में है, पोएट क्या कहना चाहता है? मिड प्लेजर एंड पैलेसेस थ्रो वी मे रोम। मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना है कि मैंने सारी दुनिया घूमी, बहुत सारी जगह घूमा है। पैलेसेस हम किसको बोलते हैं? महल को। हर जगह मैंने घूमा है, लेकिन बी इट एवर सो हम्बल, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मतलब मैंने ऐसा क्या फील किया, मैंने सारी दुनिया घूमी, वर्ल्ड टूर किया है, बहुत सारे प्लेसेस में मैंने घूमा है, चाहे पैलेसेस हो या बहुत ही कोई ऐसी खूबसूरत सी सीनरी घूमने की जगह हो। लेकिन मुझे ऐसा मज़ा नहीं मिला जो मुझे मेरे घर में मिलता है, जो मुझे घर में सुकून, रिलैक्स मिलता है अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। वो मज़ा मुझे, घर जैसा मुझे मज़ा कहीं नहीं मिल रहा है। अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम टू हॉलो अस देयर। अभी जो स्काई का चार्म कैसा है? बहुत ही सुंदर है। वी सी थ्रू द वर्ल्ड इज नियर मीट विथ एल्सवेयर। अभी यहाँ पे जब हम स्काई को देखते हैं, हमारा जो स्काई रहता है, अगर चाहे हम कहीं बाहर विजिटिंग के लिए जाते हैं, उसका हम चार्म देखते हैं, उसका हम निरालापन देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। वी सीक थ्रू द वर्ल्ड इस नेवर मीट विथ ऐसा वैसा मज़ा हमें जैसा हमें जो सुकून मिलता है, इन्जॉयमेंट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, कि जो हम अपने फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करते घर में, चाहे वो हमारे भाई बहन हो या मम्मी डैडी हो, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो। देखो कभी कभी हमारे घर में, देखो हमारे कजिन्स, हमारे अंकल आंटी होते, देखो उनके बच्चे भी आते हैं, जिनसे हम अपनी खूब सारे बातें करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, बट देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। ओ, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मतलब ऐसा मेरे घर के जैसा कोई भी जगह नहीं है वहाँ, जहाँ पे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब मेरे घर के जैसा कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो बड़ा सा पैलेस हो या कोई और जगह हो। अभी हम सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पिक्चर्स देख रहे हो कि पोएट क्या सोच रहा है कि मैंने जो अपने घर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने मम्मी डैडी, अपने भाई बहन और अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी और अपने कज़न के साथ बहुत मज़े करती हूँ। तो मेरे घर के जैसा मज़ा कहीं नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जो मेरे घर के जैसी हो। मतलब मेरा घर बहुत ही स्वीट है। अगर मैं बाहर अगर स्काई को देखती हूँ जब ब्राइट करते हुए, तो उससे भी सुंदर मेरा घर है। वो मतलब अपने घर की इतनी, पोइट इतने अपने घर की इतनी तारीफ करा कि मेरा घर वाकई इतना सुंदर है कि जिस तरह जो स्काई जो रहता है, जो ब्राइट कलर के शाइन करते रहता है स्काई हमारा, क्लाउड्स और मून और स्टार्स, जो उसका चार्म है, वो उससे भी बढ़कर हमारा घर बहुत ही सुंदर है। अभी हम सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता है। An exile from home, splendor dazzle in vain। अभी exile from home, splendor dazzle in vain। अभी यहाँ पे जो जैसे बोलते हैं exile, splendor, dazzle का क्या होते हैं? मतलब क्या होते हैं? exiles हमारे from home, मतलब घर से निकल जाए। splendor यानी चमकना, शानदार। मतलब मेरा घर, मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ही खूब शानदार है, बहुत ही अच्छा है।
ओ गिव माई लवली स्टैच कटेज अगेन, मतलब मेरा जो लव, गिव मी माई लवली लवली थैच कटेज अगेन, मतलब मुझे मेरी जो छोटी सी ये जो कुटिया है, कटेज का मतलब है झोपड़ी, मेरा जो छोटी सी झोपड़ी मुझे वापस दे दो, कि मुझे मेरा जो है, मुझे मेरे अपने घर में ही मुझे सुकून मिलता है, मुझे मेरा जो रिलैक्सेशन है मुझे मेरे घर में ही अच्छा लगता है। बट द बर्ड सिंगिंग गेली डेट कम एट माई कॉल, मतलब जो मेरे घर के आसपास जो बर्ड्स रहते हैं वो गाना गाते रहते हैं, अगर मैं उन्हें एक आवाज़ दे के भी बुलाता हूँ तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। गिव मी देम एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल, होम स्वीट होम, होम स्वीट स्वीट होम, देर इज़ नो प्लेस, देर इज़ नो देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, और देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब मुझे जैसा अभी सेकंड स्टैंडर्ड में पोइट क्या बोलना, मतलब मेरे घर से सब जितनी भी बुराइयां हैं ये सब इन सब चीज़ों से दूर है, मेरा घर बहुत ही शानदार है, तो मेरी एक छोटी सी झोपड़ी झोपड़ी को मुझे वापस दे दो, ताकि मैं अपने घर में अच्छी तरह से इंजॉय करूँ, मज़े करूँ, रिलैक्स करूँ और मुझे सुकून मिले। द बर्ड सिंगिंग एवरी डेट कम एट माई कॉल, मतलब मेरे घर के आसपास जो परिंदे हैं, बर्ड्स फ्लाई करते रहते, मेरे एक आवाज़ में वापस आ जाते, लेकिन मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, जो मेरा सुकून है, मुझे वापस दे दो, कि होम स्वीट स्वीट होम, मेरे मेरे घर की जैसी प्लेस कोई भी नहीं है, कि मेरा घर वाकई सुंदर है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोएट है, अभी थर्ड स्टैंडर्ड में उसने क्या बोला कि मेरे घर के जैसा कोई भी जगह नहीं, देर इज़ नो प्लेस लाइक माई होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब उसके घर के पास जो वो देखती कि बर्ड्स बोलते गाना गा रहे हैं, तो मुझे मेरी छोटी सी झोपड़ी मुझे वापस दे दो, जहाँ पे मुझे पीस ऑफ माइंड लगता है, रिलैक्स लगता है, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं अपने मम्मी डैडी के साथ बातें करता हूँ, अपने भाई बहनों के साथ खेलता हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्टोरी सुनता हूँ, मैं अपने दादा दादी नाना नानी के साथ पार्क में जाता हूँ, मतलब ये पोएट कहना चाहता है इस पोएम में, मतलब मैंने दुनिया घूमी, लेकिन मेरे घर के जैसा मतलब सुंदर घर कहीं नहीं है, अब ऐसी जगह नहीं है, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब मेरे घर के जैसी जगह कहीं नहीं है जहाँ पे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अभी हम थर्ड स्टैंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता है। I gaze on the moon as I treat the deer wild, and feel that my mother now thinks of her child. She looks on the moon from our own cottage door, through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more. Home, sweet home, 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 sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. अभी यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा में है वो पोइट क्या कहना चाहता है कि मतलब मैं मून को, मतलब मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पे जो पोएट है, एक इस पोएम में एक लड़की है, वो क्या बातें कर रही है, वो बोलती है, जैसे उसने अपने यहाँ पे अपने फर्स्ट स्टैंजा में देखा होगा कि जो एक गर्ल है, देखा उसने, मतलब सारी दुनिया उसने घूमी है, लेकिन उसे घर के जैसा मज़ा कहीं नहीं मिल रहा है, कि उसने सारे वर्ल्ड्स घूमी है, बहुत सारी दुनिया घूमी है, बहुत सारी जगहों पे उसने विजिट किया, बहुत सारे महलों पे देखा, लेकिन उसका जो चार्म है, जो सुकून उसे कहाँ मिलता है, अपने घर में मिलता है। अभी यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में वो क्या बोल रही है कि मुझे, अगर मैं बाहर से मैं देखती हूँ तो मेरा घर वाकई सुंदर लगता है, कि इन सब चीज़ों से वाकई सुंदर है, मेरी जो छोटी सी झोपड़ी वाकई सुंदर है, अगर मैं अपने बर्ड्स को, आसपास वाले बर्ड्स को बुलाती हूँ तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। जो पीस ऑफ माइंड मुझे कहाँ मिलता है, मैंने अपने घर में मिलता है, जो मेरी छोटी सी झोपड़ी है बहुत ही प्यारी है। आई गेज ऑन द मून एज आई ट्रीट द डियर वाइल्ड, मतलब मैं मून को जब मैं देखती हूँ, मैं अपने चांद को जब मैं अपने घर के पास से देखती हूँ तो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड फील डेट माई मदर थिंक ऑफ हर चाइल्ड, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मुझे ऐसा, उसे अपना बच्चा समझती है, जैसे मून को देख रही है तो उसे अपना बच्चा समझती, कि वो वाकई ये मेरा बच्चा है, जैसे हम अपने मम्मी वाले डैडी के बच्चे हैं।
एंड शी लुक्स ऑन दैट मून फ्रॉम आवर ओन कॉटेज डोर, मतलब वो कहाँ से देखती है, मतलब अपने घर के विंडो के पास से बाहर से देखती है कि जो हमारा मून है जो स्काई में बहुत ही ब्राइट कर रहा है, बहुत ही चमक रहा है। Throws the woodbine whose fragrance shall cheer up, cheer me no more. Home, sweet, sweet home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. अभी वो जो अपने घर के बाहर क्या देखती है कि जो स्काई है, जो क्लाउड्स पे, जो स्काई पे जो मून और स्टार्स है वो कैसे शाइन कर रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, स्टार ट्विंकलिंग कर रहे हैं, मून चमक रहा है। और वो अपने घर के पास क्या देखती है, जो फ्लावर्स है, वुड लाइन के क्या है बच्चों, वुड लाइन का, वुड बाइन का मतलब क्या होता है, फ्लावर का प्लांट, फ्लावर का प्लांट हम जिसको बोलते हैं ना, मतलब वुडबाइन के जो फ्लावर्स है वो कैसे, उनकी जो खुशबू बहुत ही अच्छी है, जैसे वुडबाइन के जो प्लांट के जो फ्लावर्स की खुशबू बहुत ही हर तरफ मतलब घर में, घर के चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। अभी यहाँ पे हम फोर्थ स्टैंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता, हाउ इट इज टू सिट नीट फॉन्ड फादर स्माइल, द कैर्स ऑफ माई मदर टू सूथ एंड बीगाइल। अभी यहाँ पे क्या देख बोल रहे, पोएट क्या कहना चाहता है कि मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं अपने घर में अपनी डैडी की, फादर की स्माइल देखता हूँ और अपनी मम्मी की फिक्र देखता हूँ। जैसे आपने डैडी की स्माइल कैसे देखते हो, डैडी आपके ऊपर, आपके लिए टॉयज़ लेकर आते, गिफ्ट्स लाते, चॉकलेट लाते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही वरीड रहते हैं कि आपको फ्यूचर में बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वाकई एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। अ कैर्स ऑफ मदर टू सूथ एंड विगल, मतलब जो घर में एक प्रॉपर अटेंशन मिलता है उनको, मतलब जैसे हमारे घर में करते हैं, हमारी जो मम्मी प्रॉपर अटेंशन करती, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो मम्मी हमें केयर करती है, मम्मी हमें अच्छे अच्छे खाने बना के देती है, मतलब जो केयरिंग मुझे कहाँ दिखती है, देखने को मिलती है हमारे घर में। Let other delight mid new pleasure to roam, but give me, oh give me the pleasure of home. Home, sweet, sweet, home, home, sweet, sweet home. There is no place like home, or there is no place like home. अभी यहाँ पे जो पोएट है फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे घर में क्या मिलती है, मेरे डैडी की बड़ी सी स्माइल मिलती है, जो ऑफिस से लौट कर आते तो मेरे लिए चॉकलेट्स लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं और हमारे लिए ऐसी न्यू न्यू वैराइटीज़ के बहुत सारे टॉयज़ लेकर आते हैं। और मेरे डैडी जो है मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ही वरीड रहते हैं कि वो, मतलब रहते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। और जो मम्मी है वो हमेशा कैरिंग करते रहती है कि कभी ये हम जैसे बीमार पड़ते तो हमारी बराबर कैरिंग करती है और हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने पकाती है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये होम के बाहर मिसिंग है। तो मुझे मेरी जो चीज़ें हैं, मेमोरीज़ है, मैं कहीं भी मैं किसी भी दुनिया के कोने में घूमूं, लेकिन जो मुझे मज़ा है, जो चाम है, मुझे मेरे घर में मिलता है। तो मेरा जो प्लेजर है, घर का प्लेजर मुझे वापस दे दो। होम स्वीट स्वीट होम, देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओ देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, मतलब मेरे घर की जैसी जगह कोई नहीं है। टू दी आई विल रिटर्न ओवर बर्डन विथ केयर, द हार्ट डियरेस्ट सोलेस विथ स्माइल ऑन मी देयर। अभी यहाँ पे जो है हमारा, जैसे हम कभी अपने घर से दूर जाते हैं, हम अपना, जैसे ये हमारा घर है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी और नाना नानी हमारे साथ रहते हैं। तो हमारा जो है, जैसे हमारा जो ओवरबर्डन टू दिया, मतलब जो ओवरबर्डन जो केयर है, जो जैसे भारी हमारा जो कैरिंग है, वो हमें वापस लौटा, क्योंकि हम घर में रहेंगे तो हमारे घर में हमारे सब फिक्र करते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी और हमारे मम्मी पापा, भाई बहन हमारी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। द हार्ट इज यस और विल स्माइल ऑन मी देयर, मतलब उनकी जो अटेंशन है मुझे बहुत खुश कर देती है। नो मोर फ्रॉम द कटेज अगेन विल आई रोम, but it ever so humble, there is no place like home. Home, sweet, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. अभी यहाँ पे जो लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहा है कि अगर जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन है, बर्डन का केयर को मेरे फैमिली मेम्बर्स पे रहता है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या मम्मी पापा हो या मेरे भाई बहन हो, सिबलिंग हो या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हो, दादा दादी, नाना नानी हो, या मेरे घर में अगर हमारे घर में जो है तो हम हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारी मम्मी डैडी, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हम उनका प्यार मतलब मेरे घर में मुझे बहुत मिलता है। उनकी स्माइल देख के मैं जीता हूँ, क्योंकि मुझे ये, मैं कहीं भी दुनिया के कहीं भी कोने में बहुत सारी प्लेसेस में घूम लूँ, लेकिन मुझे मेरा जो छोटी सी झोपड़ी है मेरी, जो मेरा छोटा सा घर है, मुझे वापस दे दो। हाँ, मतलब मेरे जो छोटा सा घर मुझे वापस दे दो, जहाँ पे मैं अपने
के साथ रहना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मतलब वो ऐसा मज़ा, ऐसा प्यार, ऐसा अटेंशन, ऐसा पीस ऑफ माइंड, ऐसा रिलेक्शन मतलब मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जो मुझे प्यार मेरे घर में मिलेगा वो मुझे बाहर कभी नहीं मिलने वाला। तो मेरे घर के जैसा जगह कोई नहीं, मेरे घर के जैसा, जो मेरा घर एक मंदिर है, एक बहुत ही सुंदर है कि जहाँ पे मुझे सबका प्यार मिलता है, मेरे मम्मी पापा का, भाई बहन का, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सबका मुझे प्यार मिलता है। सबकी अटेंशन दे के मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार लूँगा। तो मेरे घर के जैसी जगह कोई नहीं है। जैसे बच्चों हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते तो अपने घरों में हमारे मम्मी डैडी हमारी कितनी फिक्र करते हैं, हमारे भाई बहन हम सारे सब खेलते हैं, हमारे दादा दादी हमें पार्क में लेके जाते हैं, दादा दादी हमें अच्छी अच्छी, नाना नानी हमें स्टोरी सुनाते हैं। तो हमें एक जो घर का एक मज़ा रहता है वो हमें कहीं अपने घर में ही मिलेगा। हम कहीं बाहर कहीं भी कितने प्लेसेस में घूम ले वो हमें कहीं मिलने वाला नहीं है। इस पोएट के राइटर कौन है? जॉन, हम देखेंगे इस पोएट के राइटर कौन है? जॉन होवर्ड रैन है इस पोएट के राइटर। हम देखेंगे कि जो जॉन होवर्ड पेन, जॉन होवर्ड पेन, उन्होंने बहुत ही जॉन होवर्ड पेनी, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी। उन्होंने एक घर की तारीफ की कि जो मज़ा हमें हमारे घर में मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। चाहे हम कितनी भी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसेस घूम लें, बहुत सारी घूमने की जगह है, बहुत सारी जगह में हम घूम ले हैं, बहुत सारे होटल में अगर हम अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन हमें जो सुकून हमें हमारे घर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम? सो लेट्स रीड लेसन नंबर 4.4 होम स्वीट होम इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 7. So let's begin. Mid pleasure and places through you may roam, but it ever so humble, there is no place like home. A charm from the sky seems to hollow us there. We seek through the world is near meet with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. An exile from home, splendor dazzle in vain. Oh, give me lovely touch, cottage again. The birds singing gaily that come at my call. Give me them and the peace of mind dearer than all. Home, sweet, sweet home. There is no place like home. Oh, there is no place like home. अभी यहाँ पे देखा कि जो इस पोएम में है, पोएट क्या कहना चाहता है कि एक लड़की है जो अपने घर की तारीफ करके मैं दुनिया में की कोने में कहीं भी घूम लूँ, लेकिन मुझे जो मज़ा मेरे घर में मिलता है, पीस ऑफ माइंड है, मुझे अपने फैमिली के साथ मिलता है, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ मिलता है, वो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मेरे घर की जैसी जगह कोई नहीं है। I gaze on the moon as I treat the dear while, feel that my mother no think of her child. She looks on the moon from our own cottage door, through the woodbine whose fragrance shall cheer me no more. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home, there is no place like home. How sweet is to this neat fond father's smile, the cares of mother to soothe and to guide. Let others delight mid news pleasure to roam, but give me, oh give me, the pleasure of home. Home, home, sweet, sweet home. There is no place like home. There is no place like home. To thee I will return, overburdened with care. The heart's dearest solace will smile on me there. No more from the cottage again will I roam, but it ever so humble, there is no place like home. Home, home, sweet home, there is no place like home. There is no place like home. Our writer is John Howard Penney. So children, I hope you all enjoy this lesson very well. Thank you.